ये है निमाय महतो और ये है जुगदेव माथा। सबसे पहले जब सांसद ने बयान दिया तो पहली प्रतिक्रिया देने वाले ये दोनों। उस प्रतिक्रिया के बाद में कई लोग पुतला दहन आंदोलन में शामिल हुए। कई लोगों को ज़मीन दलाल कहा गया, किसी को ठेकेदार कहा गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई ये चंद लोगों का पुतला दहन सांसद का आंदोलन है। अब कहीं न कहीं इस आंदोलन का इस तरह असर रहा कि आज माननीय सांसद जी ने बयान जारी करके ये कहा कि अगर विस्थापित क्षेत्र का भला चाहते हो, अप्रेंटिस छात्र संघ की भला चाहते हो, तो सभी विस्थापितों में से जो है कि 5 सदस्य मेरे पास आए, कोई हमें सूचना दे और फिर जो है कि हम इन समस्याओं का समाधान स्टील मिनिस्टर के साथ में बैठकर कराना चाहते हैं। सांसद जी के इस बयान को आप किस हिसाब से देख रहे हैं निवाज जी? देखिए, पहले तो आपको जोहार और आपकी पूरी टीम को जोहार जी। सांसद जी ने जो भी बयान दिया अच्छा है, अगुवाई होनी चाहिए, पर इस तरह अगुवाई हमको नहीं लगता कि समस्या का समाधान है। कैसे? क्योंकि पहले आपको जानना होगा कि 64 मौजा 84 गांव, ये एक 5 व्यक्तियों की समस्या नहीं है और संगठन इतने हैं कि बोलना नहीं है। एक संगठन का दूसरे संगठन से विस्थापितों का नहीं बनता। आपने खुद आंदोलन देखा, अभी जिस तरह स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आई वो भी आपने देखा। तो बात होती है कि आपको सही में विस्थापितों का उद्धार करना है, सही में विस्थापितों के हक अधिकार की बात करनी है, या फिर बस राजनीति करके छोड़ देना। जी जुगदेव, कैसे देख रहे हो बयान को? देखिए, हम तो इस तरह से इस बयान को देखते हैं कि आप जब वोट मांगने जाते थे तब आप बोलते थे कि इस गांव में से 2000 आदमी से हमको 3-4 वोट चाहिए और हम उसी में से काम चला लेंगे। तो 84 गांव 64 मौजा, आप जाइए, समय लीजिए। आप इतना समय लिए, प्रेम महतो का बलिदान दिए, वह शहादत हुए, आपने समय लिया, तो आप फिर समय लीजिए ना। कोई हड़बड़ी नहीं है। आप आए, स्टेटमेंट दे दिए, परसों जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप जाइए, 84 गांव विजिट कीजिए, 64 मौजा विजिट कीजिए, सबका समस्या लीजिए, पूछिए किसका क्या है क्या नहीं। आप वहाँ से पेपर कलेक्ट कीजिए। ऐसे कुछ आ जाएंगे भागते भागते, कमेटी में बोलेंगे, कुछ लोगों में से कुछ 5 चुने जाएंगे, किसी का नाराज़गी होगा। ये नहीं चाहिए। ये हम लोग इतिहास का जो दोहराया हुआ गलती है वो हमको नहीं चाहिए कि विस्थापित का आंदोलन करके विस्थापित नेताओं ने सेल से पैसा कमाए। ये दाग हम लोग को नहीं चाहिए। ये दाग को आज की युवा पीढ़ी मिटाने के लिए आई है। आप जाइए, 64 गाँव घूमिए, 64 मौजा 84 गांव घूमिए, हर विस्थापित से मिलिए, उनका दुख दर्द जानिए क्या है क्या नहीं, और स्थिति को देखते हुए आप निदान कीजिए। जी जी, कहीं ना कहीं उनके बयान को मैंने देखा तो विस्थापितों की, अप्रेंटिसों की, प्रेम महतो की जो भी समस्या सामने आई है, उन तमाम समस्याओं को लेकर उन्होंने स्टील मिनिस्टर के साथ में बात करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं सराहनीय है। उनके एक संसद प्रतिनिधि है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ढोलू महतो जी ने विस्थापितों की आवाज़ बुलंद की है और आने वाले समय में उनकी आवाज़ और उठाएंगे वो। देखिए, आवाज़ कैसे उठाते हैं वो तो हमने कुछ दिन पहले देखी थी। अब संसद भवन में विस्थापितों का बात करते हैं और जैसे भौगोलिक में आते हो तो विस्थापितों को भूल जाते हो, शहीदों तक भूल जाते हो। ये उनके आज की विचारधाराएं नहीं है। ये आपने ये भी सुना होगा, रघुनाथ महतो जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता सैनिक थे भारत के, उनका एक हम लोग पार्क भी बनाए गए थे, एक मोड़ भी, चौक भी बनाए थे दामोदर ब्रिज के ऊपर। उस पर भी उन लोगों ने विवाद किया था। ये बीजेपी के कई लोग थे, हम लोग उनसे पर्सनली नहीं है, बट वो लोग पता नहीं जो शहीद होते हैं उन्हीं के पीछे क्यों लगते। आखिर उन लोगों को दर्जा देने में उन लोगों को दिक्कत क्या होती है? रघुनाथ महतो भारत के लिए शहीद हुए थे, पर उनके भी वहीं पे आई थी। पर हम कहना चाहते कि शहीदों को उनकी शहादत पे
मतलब आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, शहीद रघुनाथ महतो की बात आपने उठाई है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो सांसद के द्वारा जो बयान दिया गया, इससे स्पष्ट है कि भाई 5 लोगों की जो प्रतिनिधि वो चाह रहे हैं कि हमसे मिले और इस समस्या का समाधान करे। ये 5 लोगों की टीम जो है कि नहीं काम कर सकती है। देखिए, काम करने के लिए कोई भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। 64 में प्लांट आया, 68 से काम चालू हुआ, तो उस दिन से लेके आज तक आप जान रहे हैं कि विस्थापित मतलब बहुत तरह से आक्रोश है। तो वो जो इतिहास में दोहराई हुई गलती है ना, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग ने देखा है, हम लोग सुने हैं पूर्वजों से, हमने और भी नेताओं से सुना है कि कैसे प्लांट को कितने सारे लोगों ने लूटा, बिजनेस सेटल किया, बहुत सारे लोग हैं। वो हम लोग इतिहास की गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। 5 लोगों की बात नहीं है। मैं सांसद जी से बोला हूँ, आप एक महीना का समय लीजिए ना, ये 2 दिन में हड़बड़ाहट में कुछ काम मत कीजिए, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं पुतला दहन कार्यक्रम इन्हीं लोगों ने शुरुआत की थी। बाद में उस कार्यक्रम को क्या रंग दिया गया ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वर्तमान में ये लोग क्या चाहते हैं सांसद महोदय से ये स्पष्ट हो चुका है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना राय जरूर रखिएगा।